टीचर के लिए तब होती है जब आपको कोई वो लर्निंग दे और उसका रिजल्ट आप हाथों हाथ देख लो। जैसा कि लास्ट वीक में अगर हम देखते हैं और मार्केट की तरफ नज़र डालते हैं तो आप देख रहे थे कि मार्केट में दबा के गिरावट हुई थी। और उस दबा के गिरावट में चाहे आर ई सी देख लो, पीएफसी देख लो, शेयर की इस तरीके से गिरावट हुई थी कि लोग डर गए थे। ये कैंडल है जिस पर मैं कर्सर डाल रहा हूँ और उसका प्रूफ आप देख पा रहे हो। और वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ लर्निंग शेयर करी थी कि शेयर गिरने पर ये काम करें। जो नए मेंबर जुड़े हैं ये 19 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखेंगे जिसमें 12 से 16 फरवरी के बीच में क्या करना था। तो अब उसी काम को मैं क्या हुआ कैसे हुआ वापस से बताने वाला हूँ, जिससे कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्केट जहाँ खड़ा है आप ये नहीं समझना कि कोई आसान कहानी है। आगे भी मार्केट में ये वॉलेटिलिटी आप देखोगे ही देखोगे। तो उस वॉलेटिलिटी में अगर आज वाली चीज़ को एज अ लर्निंग के तौर पे नोट कर लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो पैनिक का माहौल बन गया था, क्योंकि एक एक दिन में एक एक शेयर 20-20 25-25 रुपए गिर रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप के, और पीएसयू की हालत सबसे ज़्यादा टाइट हुई थी। और चूंकि मार्केट में नए लोग आते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, और वो पैनिक में सारा गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ मार्केट में हमेशा होती रहती है। तो आज वाली जो लास्ट वीक की लर्निंग की थी, अब उसको चार्ट से जब आप लाइव प्रूफ के साथ समझ सकोगे तो आपको बहुत तसल्ली मिलेगी और आगे हफ्ते में ध्यान दे सकोगे। अगर हम लोग आरईसी से शुरू करते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों को लर्निंग दी थी कि ये देखिए एक लो है जहाँ से तेजी हुई, वापस से गिरावट होकर लो बना और फिर तेजी हुई जब गिर रहा है, यानी नीचे का जो ट्रेंड लाइन हम मार रहे हैं ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट एरिया है 450 के करीब का। और आपने देखा कि 450 के करीब सपोर्ट एरिया से जंप हुआ। सेम कहानी, सेम लर्निंग हमने आपको दी कि पीएफसी का चार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जिसमें नीचे का अगर लोअर सपोर्ट की तरफ हम डालें नज़र तो 410 के करीब का लेवल है और मार्केट 410 के लेवल से जंप दिया। अगर हम ओएनजीसी पे नज़र डालते हैं तो ओएनजीसी में भी तेजी हुई थी और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो वहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ 257 का सपोर्ट दिया। सब टेक्निकल लर्निंग है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन किंग है, बॉस है, मालिक है। आप सिर्फ यहाँ की मूव नहीं देखो, आप अगर गौर करो तो मैं आपको ओएनजीसी दिखाता हूँ। तेजी हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, 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 तेजी हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो मार्केट की ये एक रियल चाल है। बट प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमें पता नहीं होता है तो हम इन चीज़ों को समझते नहीं और पैनिक में आके अपनी पोजीशन को फेंक देते हैं। और यही वो चीज़ है जहां पर ट्रेडर पैसे नहीं कमा पाते। और यहीं पर हम कहते हैं कि जो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप सिर्फ 799 रुपए की है, ये वो लर्निंग है जो आपको अमूल्य एजुकेशन देती है, क्योंकि हर हफ्ते मार्केट में कुछ नया होता है और उस नए को जब आप समझते हो तो आप उसका पूरा फायदा ले सकते हो। आप एनटीपीसी देख लो, सेम कहानी। मतलब देख रहे हो आप, आरईसी का चार्ट देखा, पीएफसी का चार्ट देखा, एनटीपीसी का चार्ट देखा, ओएनजीसी का, सब सेम कहानी, सब सेम पैटर्न। और वही 314-15 के सपोर्ट से कहाँ पहुंच गया। आप हेवल्स देखो, हेवल्स फ्रेश लर्निंग आप लोगों को दी थी कि ये ब्रेकआउट का लेवल है 1364 का, क्योंकि ये डबल टॉप का बॉटम था, टूटा और वापस से ये ब्रेकआउट, और ये आज आपके सामने है। तो जो भी नए मेंबर हो पुराने लर्निंग को ज़रूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे टिप्स नहीं देते, हम आपको लर्निंग देते हैं जो एज पर बुक्स में जो स्टडी दी गई है, जिसको मैं 19 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके आधार पर चार्ट में क्या बनता है, चार्ट में क्या बोलता है, चार्ट, हर चार्ट कुछ बोलता है, बस उसकी आवाज़ सुननी आनी चाहिए। अगर उसकी आवाज़ को हम सुन लेते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होती। ऑयल इंडिया देखो, सपोर्ट लिया और वहाँ से जंप किया, मतलब सारे चार्ट की कहानी। HDFC MDC देखो, आप लोगों के साथ दिया हुआ मल्टी ईयर ब्रेकआउट सिखाया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो बम्पर पैसा बनता है। लुक हेयर मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और अब इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट की एक नया रास्ता खुल रहा है। ये लुक हेयर, ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एक नया रास्ता। पहला रास्ता कहाँ से खुला था? 3540 के पास से, यहाँ से। और अब दूसरा कहाँ से खुलेगा? 3845 के पास से। ये है 3845 का लेवल जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये क्या हो गया आपका? 3830-40 क्या हो गया आपका? सपोर्ट लेवल हो गया। लेकिन आपको क्या सिखाया था? जब भी जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है उसका हाई हमेशा एक सॉलिड रेसिस्टेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट हुआ तो ये सॉलिड रेसिस्टेंस बना, अटका, और जब यहाँ से निकला तभी ये निकलना चालू हुआ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है। तो सबसे पहले जो, हाँ और भी चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। आप सेल में देख लो, ये लो, फिर लो, तो देख रहे कोई भी चार्ट देख लो ना, नेशनल एल्युमिनियम, ये देखो, लो लो लो, और फिर यहाँ से तेजी, जिधर नजर डालोगे एक ही कहानी पाओगे। ये देखो, लो लो लो, तेजी, देख रहे हो? मतलब इसको क्या बोलते हैं, मार्केट गिर रहा था, एक ऐसा मौका था जहां पे नोट छपाई मशीन आप लगा सकते थे अगर आप खुद के बॉस होते तो। हमने क्या किया, कोई टिप दी नहीं, दी ना, हमने तो खाली कहा चार्ट देखो, सीखो, और जिसके दम है इस हफ्ते कमा लो। और रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से उसी लेवल से स्टॉक भागे हैं। यानी आप खुद के अगर बॉस हो तो यहाँ से पैसा बनता नजर आया। सेम कहानी देखो, ल्यूपिन क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अटका हुआ है 1580 के सपोर्ट को लेकर अपने हौले हौले चल रहा है। दिस इज द पार्ट। ये सारे पुराने चार्ट है, अभी नए चार्ट पे मैं आया हूँ नहीं। ये लुक हियर, टाटा को ब्रेकआउट हुआ फाइनली। हमने जब दिया था, हमने यहाँ पर बताया था ना 1785 का ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से गिरा और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तो आपके सामने। तो दिस इज द वे बॉस, जहाँ पे अगर हम सही तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो मज़ा आता है और हम पैसे कमा पाते हैं। तो आई होप आपने यहाँ से लर्निंग की होगी। आई होप इस लर्निंग को अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि मार्केट आगे भी ऐसे डांस करेगा तो कम से कम प्राइस एक्शन की पावर के आधार पे आप कभी डरोगे नहीं और उसका पूरा फायदा ले पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले तो सिखाया, अब चार्ट के साथ दिखा दिया कि देख लो, खाली हमने बातें नहीं की, मार्केट भी हमारी ही स्टडी के अनुसार रिएक्ट किया है। यानी अब अगली बार अगर कुछ मार्केट में ऐसा होता है तो आपको टेंशन नहीं होगी। कमेंट में बताइए कि क्या अगली बार कुछ ऐसा होता है तो क्या आपको टेंशन होगी या नहीं होगी। अब हम चलते हैं नई कथा पे। नई कथा मतलब आगे क्या है कथा, फ्रेश कथा। तो फ्रेश कथा है कि वही 22,130 डबल टॉप, एक टॉप यहाँ गिरा, दूसरा टॉप यहाँ गिरा, राइट, यहाँ गिरा, और फिर क्या है, वो तीसरे की तरफ आ रहा है। तो 22,130 हमारा डबल टॉप का रेसिस्टेंस पे खड़ा है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस पड़ेगा 46,950 के करीब का बनेगा। तो वी हैव टू फोकस एयर कि मार्केट एक रेसिस्टेंस पे खड़ा है। वहाँ पे अगर हम बात करें एज अ मेक और ब्रेक लेवल की, कि मार्केट का मेक और ब्रेक क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, तो उसमें अब जैसे एनटीपीसी है, अब ये क्या हो गया, डबल टॉप के ब्रेकआउट पे हो गया। अब डबल टॉप के ब्रेकआउट पे क्या हो गया, तो ये क्या है, एक मेक ही ब्रेक है ना भैया, 343 का हाई है। तो ये क्या बोलता है, हम मेक और ब्रेक हैं, यानी अगर ऊपर निकलते हैं हम बाइंग कंफर्मेशन देंगे तो बाय होता है, नीचे गिरेंगे सेल कंफर्मेशन देंगे तो सेल होता है। अब क्या मैं टिप्स दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ चार्ट डबल टॉप पे कैसे मेक और ब्रेक करता है। कंफर्मेशन के लिए जो नए मेंबर हैं वो यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखी है, पूरे 20 वीडियो की प्ले लिस्ट है, 20 वीडियो की ये प्ले लिस्ट है, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिए। ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं, बाकी किसी को दिखेगी ही नहीं। तो ये था हमारा एनटीपीसी का। ऐसे ही एचडीएफसी एएमसी में अगेन वन मोर टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है और हाई ब्रेक करने वाला रेसिस्टेंस बनता है, यानी 38,080 क्या हो गया, इसका एक रेसिस्टेंस लेवल हो गया। बट एक लर्निंग बताऊं, ये चार्ट धीरे धीरे चलता है, तभी तो यहाँ से यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगा। तो हर चार्ट की चाल अलग होती है, एक इंसान एक जैसा नहीं दौड़ सकता ना, कोई बहुत तेज़ दौड़ता है, कोई बहुत धीरे चलता है, कोई मटक मटक के चलता है। तो ये वैसे ही चार्ट होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ऐसा गौर किया है कि कौन सा चार्ट मटक मटक के चलता है, कौन बहुत तेज़ चलता है, कौन धीरे धीरे चलता है, कौन स्लो पेस में चलता है। और जब हम ऐसा समझते हैं तो हमारी पोजीशन जब उस स्टॉक में क्रिएट होती है तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कौन किस रफ्तार से हमें टारगेट देगा। कैसी लग रही है लर्निंग? अब पुराने एज इट इज़ हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी। वहाँ पे फ्रेश में कहाँ क्या खड़ा है, तो फ्रेश में खड़ा है गेल, जो एक डबल टॉप के ब्रेकआउट पे खड़ा है। डबल टॉप का ब्रेकआउट 186.50 का है, जो एज अ मेक और ब्रेक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस करिएगा, डबल टॉप का ब्रेकआउट हो चुका है, एक टॉप ये गिरा, दूसरा टॉप गिरा ये, और ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस यहाँ से निकला है। दैट मीन्स इसका जो पहला सपोर्ट लेवल हो गया 1800 का हो गया और दूसरा 1755 का हो गया। तो ये लेवल पे अगर कुछ दिखे आपको तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं। वैसे ही अदानी पोर्ट एक डबल टॉप बना है, काफ़ी टाइम से साइडवेज था, उसको निकला है। तो अब ये 1288 क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया, और जो हाई लगा वो क्या हो गया,
रेसिस्टेंस हो गया, वेरी गुड। तो ये 1311 यानी टूटना क्या हुआ, ज़रूरी हुआ। लेकिन क्या ये टिप्स है? नहीं, क्योंकि जब तक बाय या सेल का कंफर्मेशन का मालिक आप नहीं हो, कोई भी ट्रेड करना जुआ बाजारी है। और सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान इसीलिए होता है, चार्ट में कुछ दिखा, अच्छा कल बाय, ओहो हो कल बाय, गई भैंस पानी में, फिर क्या कहते हैं इसने डुबाया उसने डुबाया, दैट्स द पार्ट। और इसीलिए कम से कम वीडियो में 10 बार बोलते हैं, ये लर्निंग ले ली तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। जीपीपीएल डबल टॉप का ब्रेकआउट, और साथ में वीकली चार्ट से भी कुछ दिखाते हैं आपको, देख लोगे तो मज़ा आएगा। देखो चार्ट कितना छोटा हो गया, 2016 मल्टी ईयर ब्रेकआउट, राइट। इसको डेली चार्ट पे ले चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 197 193 सपोर्ट हो गया, बट 205 इसका रेसिस्टेंस हो गया। क्यों रेसिस्टेंस हो गया? क्योंकि जब भी किसी लेवल को ब्रेक करती है कोई कैंडल, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस बन जाता है, यानी 205 के ऊपर निकलना जरूरी है। मैस्टेक एक टॉप लगा, गिरा, दूसरा टॉप ब्रेक हुआ, यानी 3112 के ऊपर में अगर बाइंग कंफर्मेशन मिले तो ध्यान दीजिए। ग्रैनुअल्स पे ध्यान दीजिए, ग्रैनुअल्स पे एक टॉप लगा, गिरा, दूसरा टॉप लगा, गिरा, तीसरा टॉप, कुछ कप विद हैंडल की तरह दिखते हुए, और साथ में वीकली चार्ट पे जाओगे तो आपको एक काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, और वो है 2020 का। तो यानी एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रैनुअल से निकलने की कोशिश में, और निकलते हुए 438 का सपोर्ट है। तो वी हैव टू फोकस ऑन 438, और साथ में ये क्या सीखा, क्या सीखा बस कोशिश है दोस्त, ध्यान दे लो, बहुत अच्छी फ़ायदे हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका हाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? 460 का, राइट। 460 का हाई के ऊपर गेम। स्कीपर, किस किस को याद, स्कीपर याद हो तो बता दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये देखो ब्रेकआउट हुआ, नीचे गिरा, वापस से भागा, और 330 क्या हो गया, इसका एक ब्रेकआउट लेवल के तौर पे है। बस नोट कीजिए, पेपर में लर्निंग नोट कीजिए, चार्ट में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है इसको नोट कीजिए, चार्ट की चाल को नोट कीजिए, किस तरीके से मार्केट आपको पेनी करता है उसको नोट कीजिए। इन सब चीज़ों को जब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो कमाते हैं पैसा।